हमने बहुत परिवर्तन देखा है। मैं चाहता हूँ भविष्य में मोदी जी ही हमारे आगे भविष्य बनाए, जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक परिवर्तन ये महसूस कर रहा है। पिछले कार्यकाल की अपेक्षा इस समय 11 साल का मोदी का कार्यकाल विकासवाद और राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्पित है। उनके सपनों का भारत बनाने का मैं उनसे बहुत खुश हूँ, योगी जी से बहुत खुश हूँ। एक गलती उन्होंने अभी भी कर रखी है इतने सालों बाद कि जब कोई आघात करेगा तो हम निश्चित रूप प्रतिघात के लिए तैयार रहेंगे। तो आज हमारे मोदी जी ने जो करके दिखाया है, तो ये कृष्ण का जो चरित्र था उसको उन्होंने साकार किया। आज वो हर काम को करता है। कांग्रेस हल्ला मचाती है कि हमारी योजना थी, तो भैया तुमने अपनी योजना क्यों बंद कर सकते हैं? वो किया तो है ही, जब प्रधानमंत्री है तो किया कहा जी। हाँ, मिला क्या नहीं? क्या मिला? अरे भाई, हमको किसान निधि तो मिल ही रही है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और उन 11 सालों में सरकार के द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए हैं और जनता को क्या-क्या कार्य उनके पसंद आए हैं। इससे बात करने के लिए कानपुर की जनता हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि 11 सालों में उनको क्या बदलाव देखने को मिले। क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुलश्रेष्ठ। अच्छा, क्या लगता है इन 11 सालों में किस प्रकार से सरकार ने काम किया और क्या बदलाव नए देखने को मिले? आदरणीय मोदी जी ने 11 सालों में भारतवर्ष को ही बदल दिया है। जो काम 11 साल पहले होता था, वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और एक तरीके से फूड पॉइजन टाइप का दिया जाता था कांग्रेस राज्य में। लेकिन आज मोदी सरकार, अगर कोरोना टाइम पे मोदी सरकार अगर ना होती, तो हम लोगों को जाने कितने ही हिंदू लोग मारे जाते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, मोदी सरकार ही एक भारतवर्ष में इतना विकास किया है जिसकी कोई हद नहीं। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है, हर तरफ विकास ही विकास हो रहा है। अगर मोदी सरकार वैक्सीन ना बनाते, तो ये वैक्सीन अगर बाई चांस बन भी जाती, तो हिंदुओं को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार हिंदुओं को नहीं चाहती थी, शुरू से अत्याचार कर रही है और फूड पॉइजन हिंदुओं को दे रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुनीत उपाध्याय है। अच्छा, क्या लगता है इन 11 सालों में क्या नए बदलाव देखने को मिले आपको? जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारतवर्ष का जो चौतरफा विकास है वो हुआ है। आप अगर मान लेंगे तो कहीं न कहीं ऐसा हुआ है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो जैसे कि आप मान लीजिए जो हाइवेज़ थे, जो 2014 में 17 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनते थे, आज वो 37 किलोमीटर की रफ्तार से बन रहे हैं। आप रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करेंगे तो अमृत भारत जैसी ट्रेनें चल रही है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही है। अब पूरा देश की जो कनेक्टिविटी है रेलवे के माध्यम से वो लगातार बढ़ रही है। हमारे जो रेलवे स्टेशन है वो अपग्रेड हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। अगर आप मानेंगे धार्मिक क्षेत्र में तो आज देख रहे होंगे मंदिरों का विकास हो रहा है। जो लगातार कॉरिडोर बन रहे हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर हो, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो। अभी आप देख लेंगे भविष्य में श्री कृष्ण कॉरिडोर भी बनकर तैयार होगा। तो कहीं न कहीं जो विकास है वो सर्वस्पर्शी है, समावेशी है और सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय को लेकर चलने वाला। आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल आया तो लगभग उसके बीच में जो राशन बाँटा गया वो लगभग 80 करोड़ से ऊपर आज मोदी सरकार जो है वो लोगों को राशन दे रही है। लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ भारत देश में संपन्न हुआ है। हम लोगों ने ना सिर्फ अपने भारत देश में वैक्सीनेशन का इतना बड़ा कार्यक्रम चलाया बल्कि 40 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन जो है वो हमने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए। आज आप पोर्ट की बात करेंगे तो नए-नए पोर्ट हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें चाहे आप इकोनॉमिक बेस्ड की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, नए-नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, नई वैकेंसीज़ आ रही हैं, इसकी बात करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करेंगे, रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, गरीब कल्याण योजनाओं की बात करेंगे तो मोदी सरकार पूरे में एक नंबर की परिस्थिति में आई है। आपने तो कई सरकारें देखी होंगी, कई कार्यकाल देखे होंगे, कांग्रेस का भी देखा है, बीजेपी। क्या-क्या अंतर देखने को मिल रहा है? कांग्रेस के ज़माने में इस तरह का नहीं हो पाता था। जो भी कार्यक्रम थे बिल्कुल अलग तरह से थे। हम लोगों को एक तरह के दबाव के रखा रखा गया था। और इन 11 सालों में हमने बहुत परिवर्तन देखा है, और मैं चाहता हूँ भविष्य में मोदी जी ही हमारे आगे भविष्य बनाएँ, जिससे हम लोग आगे बढ़ते रहें। कौन-सी एक ऐसी योजना है जो आपको ज़्यादा पसंद आ रही है ऐसे? उनकी जो भी योजना है, यहाँ पे हम लोग कभी नहीं पहुँच सकते थे। बद्री केदारनाथ हो, पुल बन रहे हैं, नए-नए पुल बन रहे हैं और कई तरह का अंतर आया है। आप क्या लगता है आपको क्योंकि बता रहे हैं बद्री कि धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा फ़ोकस किया गया है और चाहे पढ़ाई की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है पिछले 11 सालों में और उससे पहले भी आपने सरकारें देखी होंगी? हिंदुस्तान का हर नागरिक परिवर्तन ये महसूस कर रहा है। पिछले कार्यकाल की अपेक्षा इस समय 11 साल का मोदी का कार्यकाल विकासवाद और राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्पित है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, अभूतपूर्व विकास हुआ है। समाज में समरसता है, देश में एकता है, अखंडता है, महिलाओं के प्रति सुरक्षा का भाव है। तो हर क्षेत्र में
एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है और आम पब्लिक उससे राहत महसूस कर रहा है। क्या लगता है महिला सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि महिला सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या थी। समस्या थी, मगर योगी और मोदी सरकार ने जो व्यवस्था यहाँ लागू की है, मैं स्वतंत्रता सेनानी का बेटा होने के नाते मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। आज सेनानियों के सपनों के भारत का उद्गार हो रहा है। जो सेनानियों ने सोचा था 75 साल पहले आजादी की लड़ाई में काम किया था, वो सपने अब साकार हो रहे हैं मोदी योगी की सरकार। सेना को लेकर कई सारे हुए हैं, चाहे सीमा पे बात हो, किस प्रकार से जो सेना विपक्ष के लोग, हमारे जो परम पूज्य कहें कांग्रेसी, जिन्होंने 60 साल हम पर राज किया, बलिदान तो हमने दिया, लाठी गोली और हमारे बाबा मारे गए, उनके नहीं मारे गए। वो तो खद्दर कुर्ता पहन के अपना ऐश करते रहे। जिनके घर बर्बाद हुए, परिवार बलिदान हुए, उनको 25 साल बाद याद आया कि इन्हें पेंशन दे दी जाए, क्योंकि तनख्वाह मिलती थी क्या किसी को? और पेंशन में तुमसे कोई मांगी थोड़ी थी, मांगी नहीं थी किसी सेनानी के हमको पेंशन दे दो। ये तुम्हारी गरज थी कि तुम्हें पार्ट, कांग्रेस के 2 पार्ट हुए, एक पार्ट को दबाने के लिए, एक पार्ट को पटाने के लिए आपने पेंशन दी। योगी जी ने एक अमृत महोत्सव शुरू किया, जो सेनानियों के सपनों का भारत बनाने का। मैं उनसे बहुत खुश हूँ, योगी जी से बहुत खुश हूँ। एक गलती उन्होंने अभी भी कर रखी है इतने सालों बाद। हमने नहीं मांगा किसी सेनानी के वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, मकान माफ कर दो। आपने अपने घोषणा पत्र में रखा, प्रस्ताव भी पास कर दिया। मगर एक दुख है कि 5 साल हो गए, सब कुछ लागू होता है, इस पर आपका ध्यान नहीं जाता। मैं सरकार से प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि अगर आपने एक वादा किया है कि मैं सेनानियों के मकानों का वाटर टैक्स, हाउस टैक्स माफ करूंगा, जो कानपुर के सदन महापौर ने पास कर रखा है मगर आपके शासन में निलंबित है, उसे लागू कर दीजिए। सेनानियों के सपनों का भारत बनाने, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि मोदी योगी का युग अभी बरसों तक चले, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे। मुझे बहुत खुशी होती है कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क गल्ला मिल रहा है, जिनके घरों में रोटी नहीं मिलती थी, चटरा मटरा मांग के खाया करते थे, आज वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके लिए मैं उनको अपने सेनानी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय आपको भारत। क्या लगता है डिफेंस को लेकर सरकार लगातार काम हो रही है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है? सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। इंडिया मेक इन इंडिया बनाया उन्होंने, जिससे सारे जितने भी अस्त्र शस्त्र इंडिया के बनाए हुए हैं, वही सब युद्ध में काम है। जितना ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसी में सब इंडिया में बने हुए हथियार काम है, जिससे बड़े बड़े देशों के, चाइना के औजार फेल हो गए, उनकी मिसाइल मार दी गई, अमेरिका का F-16 गिरा दिया गया, जिससे ये लोगों ने सोचा कि तो हमारी मार्केट मारे दे रहे हैं। इंडिया में ऐसे शस्त्र बनाए जाए मोदी जी के राज में, वर्ल्ड हैरान है कि इतना कैसे कर पा रहे हैं। और मोदी जी के आने से 14 में मोदी जी आए हैं, ये देश का सौभाग्य रहा है कि मोदी जी आए हैं, जिससे देश का सौभाग्य बना। अन्यथा ये कांग्रेस तो बिल्कुल देती। क्या नाम है आपका? सुनील पोरवाल। क्या लगता है, क्या बदलाव कुछ आपको देखने को मिले इन 11 सालों में? बदलाव तो इतना है, ऐसी सरकार कभी कभी भी नहीं आई है। हम तो चाहते यही यही सरकार होना चाहिए। और ये भारत एक इतना अच्छा हो गया, हर आदमी के पास काम धंधा है, हॉस्पिटल लो, कोर्ट कचहरी लो, हर आदमी को सहूलियत दी जा रही है। हम तो कह रहे हाथ जोड़ के निवेदन है, यही सरकार रहना। और योगी जी से विनती है, आने वाले समय में उनको प्रधानमंत्री बनना। बस। आपको क्या लगता है, गरीबी को लेकर लगातार सरकारें प्रयास कर रही थी, लेकिन बहुत सारी जो इस सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जिससे गरीबों को सीधे सीधे फायदा पहुंच रहा है, क्या कैसे देखते हैं? अगर आप क्षमा करें, थोड़ा विषय से हटके हम बोलना चाहेंगे। जितनी उपलब्धियां हैं वो तो बार बार हम लोग गिनाते रहते हैं, सभी ने गिनाया, यहाँ पर वो लोग भी हैं, भी गिनाएंगे। लेकिन एक जो मुख्य बात है, मुख्य मुद्दा है, आज सामने दिखाई पड़ रहा है, वो बिल्कुल करंट टॉपिक जिसको है, उसके बारे में सब लोग बोल रहे हैं, उसी के बारे में हम भी बोलना चाहेंगे। दोहरा नहीं रहे, उसमें कुछ जोड़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यही तो हमारा सिद्धांत था ना, आज भी है, सदा सदा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारे पास योगराज कृष्ण भी थे, उन्होंने भी कोई एक सिद्धांत हमको दिया था कि जब कोई आघात करेगा तो हम निश्चित रूप प्रतिघात के लिए तैयार रहेंगे। तो आज हमारे मोदी जी ने जो करके दिखाया है, तो ये कृष्ण का जो चरित्र था उसको उन्होंने साकार किया है। और हम ये भी चाहेंगे कि हम सभी लोग उनका समर्थन करते हुए उनके हाथों को मजबूत करें। इससे क्या होगा, जो सीमा पर खड़ा हुआ जवान
जिसके कारण हम आज स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। हम इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारे मोदी जी भी अपनी सारी चीज़ों को यहाँ लागू कर रहे हैं, हमको उसका लाभ मिल रहा है। हम उनको धन्यवाद, साधुवाद दें और निश्चित रूप से अगर हमने कृष्ण के उस चरित्र को जीवंत किया, तो जीवन वहाँ जो खड़ा हुआ है, वो जब प्रतिकार करने के लिए चलेगा, वो प्रतिघात जो होगा, वो करने के लिए चलेगा, तब तक उसके दिमाग में है वसुधैव कुटुंबकम, जब तक कि वहाँ से आघात नहीं होता। वो खड़ा है अपनी सीमा पर तैयार, लेकिन जैसे ही आघात होता है प्रतिघात के लिए, वो बिना पूछे आज हमारे मोदी जी ने स्वतंत्र कर दिया है। किया ना? ये सबसे बड़ी बात है कि उनके हाथों को मजबूत कर दिया, उनके विश्वास को मजबूत कर दिया, तो हमारा भी आत्मविश्वास जागृत हो गया है कि अब हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित हाथों में हैं। तो निश्चित रूप से शेष जितनी भी योजनाएं हैं वो पूरी होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। सालों में ऐसा नहीं लगता कि जो देशवासी हैं उनमें देशभक्ति और आत्मनिर्भरता को ज़्यादा बढ़ावा तो मिले? हमारी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, ये जो आत्मविश्वास आया, देशभक्ति का जज़्बा तो हमेशा से रहा है ना। हर कोई जानता था कि ये मेरी भारत माता है, इस भारत माता के प्रति हमारा समर्पण, अगर इसके कोई आँचल को छुएगा तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएँगे। यही तो था ना? उस जज़्बे को आज हमको लगता है जान, जीवन और ज़्यादा जोश के साथ हम उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारी भारत माता सुरक्षित है। और अगर हमारे यहाँ भी अगर किसी ने आँख उठाने की कोशिश की, यानी हमारे घर पर, जहाँ पर हम रहते हैं, भारतवर्ष के अंदर, सीमाओं की बात छोड़ दीजिए, यहाँ भी हम सुरक्षित हैं। क्यों? हमारा आत्मविश्वास जागृत हो गया है। वही बात, अगर किसी ने हम पर आघात किया तो हम तैयार हैं प्रतिघात के लिए, हम भी दबेंगे नहीं। आज अमेरिका में देख लीजिए क्या हो रहा है, अभी ताज़ा-ताज़ा उदाहरण, कहाँ वो सीना ठोकते थे, उनका सीना क्या हो गया? चाक-चाक हो गया, तार-तार हो गया। अभी देख लीजिए वहाँ क्या हो रहा है कैलिफोर्निया में। गाड़ियाँ तो और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने कई सरकारें भी देखी होंगी, लेकिन अब क्या लगता है गरीबी को लेकर जिस प्रकार की योजनाएँ चल रही, चाहे जन-जन योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, उससे गरीबी की जो है कई सारे गरीबों को सरकार की तरफ से मदद मिलती रहती है। इसको कैसे देखते हैं? जितने संसाधन है भारत सरकार के पूरी ताकत के साथ इन्होंने झोंक रखा है। जो देसी भाषा में गरीब, अगर गेहूं का लिया जाए, गेहूं से कितने सामान्य व्यक्ति को जो तीसरी श्रेणी में है उनको जीवन मिला है। और देहातों में जितनी योजनाएं चल रही हैं, ये हमारी कहीं कमी रह जाती है जो हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। वरना भारत सरकार की ओर से चाहे देहात हो चाहे शहर हो, सब जगह अच्छी योजना चल रही है और स्वास्थ्य के प्रति भी चल रही है। अब इन्होंने 70 साल का अपने आप लिया और घर बैठे लोगों का बना रहे हैं, तो लाभ तो हुआ है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसपे मोदी जी का ध्यान ना जा रहा हो। यहाँ तक का कि कांग्रेस के जो पुराने से पुराने सिस्टम पड़े हुए थे जेपीसी में, वही मोदी जी ज्यादातर कर रहे हैं पूरा। चाहे इंदिरा जी का टाइम का हो मामला, चाहे आपके मनमोहन सिंह के समय का हो, अगर ये कर नहीं पाए, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। मोदी जी के अंदर सबसे बड़ी इच्छा शक्ति जबरदस्त है, निर्णय करने की क्षमता इनके पास है कि वो गरीब है, ये कभी डरते नहीं, कल को नहीं देखते हैं। वो जानते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं तो सब अच्छा होगा, उसके दृढ़ संकल्प के साथ वो हर काम को करना है। कांग्रेस हल्ला मचाती है कि हमारी योजना अच्छी, तो भैया तुमने अपनी योजना क्यों बंद कर रखी थी? तुम्हारे पास धन का अभाव था या जो करना चाहिए विल पावर की कमी थी? मोदी जी वही तो कर रहे हैं सब। अब वो कहते हैं कि ये आपका छोड़ा हुआ काम है, जितने अच्छे काम है सब हमारे जिम्मे है, तो हम कर रहे हैं शौक से। अब ये हमारा सौभाग्य है कि अधूरे काम हम पूरे कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने ऐसा कोई नया काम भी नहीं लिया, केवल आत्मविश्वास भरने के लिए। हमने तो ये महसूस किया उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस के मामले में कितने इन्होंने स्थापित कर दिए। रूमा की तरफ स्थापित किया, आपके लखनऊ में स्थापित किया, जो आगे जा करके ये विश्व में कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। संसाधन जिस तक ढंग के जुटा रहे हैं, वो कोई क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं। रोजगार भी मिलेगा प्रदेश में? निश्चित मिलेगा। क्या लगता है गरीबी दर जो 2011-12 में थी 27.1 की थी, अब वो घटकर कम हो गई, 5.3 हो चुकी है। क्या लगता है 11 सालों में सरकार ने लगभग 269 के आसपास मिलियन करोड़ व्यक्ति हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर किया? देखिए, गरीबी जो दूर होती है वो सबसे बड़ा कारण होता है कि आम आदमी के पास पैसे पहुंचे और जो संसाधन है उसका उपयोग हर व्यक्ति और समाज के निचले तबके का व्यक्ति भी कर सके। अगर
गरीबी कम हुई तो इसका सबसे बड़ा कारण जो ऐसा विपक्ष के लोग या जो दूसरे दल के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि रोजगार कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो रहा है, रोजगार का सृजन नहीं हो रहा। लेकिन अगर गरीबी कम हुई तो कहीं ना कहीं इस बात की मोहर जरूर है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की जेब में पैसे जा रहे हैं, जो संसाधन है जो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं वो लगातार 1 बाय 1 उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक ढंग से हो रहा होगा। आप देख रहे होंगे जैसे डीबीटी ट्रांसफर योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं बना रही है जिसकी मदद से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। जो पैसे लोगों के पास नहीं जाते तो वो पैसे आज उनके पास बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। कम से कम ऐसा सरकार का अनुमान है कि लगभग 75,000 करोड़ के आसपास जो भ्रष्टाचार होता था वो भ्रष्टाचार को डीबीटी योजना, मात्र एक योजना है जिसको जो एकदम साधारण सी है, सिर्फ जो सरकार का पैसा है वो डायरेक्ट बैंक खाते में जा रहा है, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है। तो जब पैसा जेब तक बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंचेगा तो गरीबी का जो स्तर है वो अपने आप ऊपर होगा। जो मुझे लगता है यह मुख्य कारण है कि सरकार ईमानदार है, सरकार लोक हित में, जनहित में और जो भ्रष्टाचार मुक्त है, भय मुक्त है, सुशासन युक्त है, यह भारत देश हमारा बनना चाह रही है और जिसको हम विकसित भारत की भावना जो संकल्पना माननीय मोदी जी लेकर चल रहे हैं, माननीय योगी जी लेकर चल रहे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अपने मन में जो चीजों को लेकर चल रहे हैं, उनकी ये संकल्पनाएं हैं जो साकार होती दिख रही हैं और जल्द ही आपको विकसित भारत बनते हुए दिखेगा। मतलब जो कैशलेस योजना थी, जीरो बैलेंस के जो अकाउंट खुला थे, उसको लेकर जो जीरो बैलेंस के अकाउंट खोले गए थे, उससे अब जो रेहड़ी रेवड़ी वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनका जो पैसा अकाउंट में चला जाता है, कहीं ना कहीं वो भी एक बचत का साधन बन रहा है, क्योंकि जो पैसा अकाउंट में होता है तो लोग सोचते हैं उसको मत निकालें, जो बाहर से आ रहा है उसी को यूज करते हैं। निश्चित रूप से राजीव गांधी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया यहाँ से किसी संदर्भ में भेजा जाता है तो 85 पैसे रास्ते में घिस जाता है, माने कि 85% उसमें भ्रष्टाचार था। ये जनधन योजना के माध्यम से वो भ्रष्टाचार 85% खत्म हो गया है और उसका प्रभाव दिख रहा है जमीन पर। गांव हो, शहर हो, सब जगह गरीबी से आदमी बाहर निकला है और बढ़िया जीवन जी रहा है। वो सबके पास संसाधन है, जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सब सुविधा से मिल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफेंस की बात कर रहे थे, डिफेंस में ये देश हिंदुस्तान पूरा आयात पर निर्भर था, मतलब गोला बारूद तक जो है यहाँ 62 में जो युद्ध हुआ है उसमें पहनने को जूते तक आर्मी के जवानों के पास नहीं थे। आज सब कुछ यहाँ बन रहा है, 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है डिफेंस सेक्टर में और उसमें इतनी विश्वसनीयता हिंदुस्तान ने कायम की है कि दुनिया के लोगों का विश्वास हिंदुस्तान के इक्विपमेंट पर बहुत गहरा हुआ है और वो चाहते हैं कि इंडिया से हमारा डिफेंस में कुछ डील हो जाए, जो हमें उस तरह के हथियार मिलें जो हम अपनी सुरक्षा कर सकें। तो हर क्षेत्र में बॉर्डर पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ जहाँ कुछ नहीं था। अगर इन केस कभी पड़ोसी देश से हमारा कुछ तनाव हो जाए तो आर्मी को हमारे संसाधन पहुंचने में 3-3 दिन लग जाते थे। आज जो है इतने बॉर्डर पर साधन बन गए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना है कि मुश्किल से 8-10 घंटे में वहाँ रसद पहुंचाई जा सकती है और अभी ताज़ा एक चिनाब नदी पर बना पुल इसका उदाहरण है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने काम हर फील्ड में खूब किया है, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शासन व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आम आदमी बहुत सुखी है। कुछ चंद राजनीतिक लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे साथ कानपुर की जनता थी, उन्होंने बताया है कि लगातार पिछले 11 सालों से सरकार द्वारा कई सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं, चाहे वो जन योजना हो या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रोड जो हाईवे निर्माण हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी अगर एक शहर से दूसरे शहर होती है तो व्यापार करने में आराम मिलता है और उसकी वजह से अगर व्यापार बढ़ेगा तो देश और प्रदेश की वृद्धि होगी और जिसकी आर्थिक स्थिति सुधार होगा तो देश में जो आर्थिक स्थिति उसमें ऐसे बढ़ावा मिलता रहेगा। कानपुर से नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी। नमस्कार, जनता दरबार में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं लखनऊ के जनता के बीच में आ चुका हूं ये जानने के लिए कि मोदी जी का जो 11 साल जो पूरे हुए हैं उनके कार्यकाल, उसमें लोग क्या सोचते हैं। ये 11 साल जो है बेमिसाल रहा है, जिस तरह से देखा गया उनका इस कार्यकाल में क्या कहेंगे। जो मोदी जी की जिस तरह से कार्यकाल रहा, इसमें लगता है कि उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। देखिए, ये तो बहुत खुशकिस्मत है कि हिंदुस्तान को मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला और तमाम योजनाएं, आयुष्मान योजना है और मैं खुद पार्टी का कैडर हूं, उनकी योजनाएं आयुष्मान है। जब विपद परिस्थितियां आती हैं तो तब मालूम चलता है कि आयुष्मान की क्या गुणवत्ता है। उस समय 5 लाख रुपए आपको जेब से नहीं देने पड़ेंगे,
वो आपके मोदी जी के एक योजना के तहत आपको सहायता मिलेगा, वो बड़ी बात है। लेकिन ये बताइए, देश के लिए मोदी जी जिस तरह से अभी सिंदूर मिशन कंप्लीट करवाया, उससे पहले भी तमाम जो रहे कारगिल का रहा, इसके बाद से तमाम जो रहे उनके और भी सेना के जो है कई जवान जो है जैसे शहीद हुए थे तो उनकी भी बदला लिया गया है ना। तो वो तो पाकिस्तान ही समझ रहा होगा कि सिंदूर मिशन का क्या परिणाम हमको मिला है। वो तो अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो तो फिर हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर ताकने की जरूरत न करे, क्योंकि ये पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है, पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं है। अब पहले भी उससे कई गुना कई मामलों में, चाहे 1965 की बार पाकिस्तान को ये अंदाजा लग गया अब कितना मजबूत है भारत। ये इसका क्रेडिट मानते हैं कि ये मोदी जी को जा रहा है क्या? ये अभी जो पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान के जिस तरह से दांत खट्टे हुए, उसके सारे हथियार नाकाम हो गए थे। वो लाता था बॉर्डर पे ही, उसके सारे डिफ्यूज कर दिए जाते थे। 1 मिनट हम बता रहे हैं, मोदी जी तो हिंदुस्तान की ही जनता ने मोदी जी को बैठाया है और मोदी जी का ही जो प्रकरण है, चाहे सिंदूर मिशन हो चाहे कोई मिशन हो, तो उसमें जो है बेटर देन बेस्ट अगर कहा जाए तो मोदी जी को ही जाता है। क्या कहेंगे, 11 साल जिस तरह से मोदी जी का कार्यकाल पूरा हुआ, इसको बेमिसाल मानते हैं? ये कार्यकाल एक बेमिसाल रहा देश के लिए, देश को आगे बढ़ाए मोदी जी, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, मोदी जी के आने से बहुत कुछ हुआ है देश के अंदर और भारत विकसित हुआ है। और मोदी जी के 11 साल ये क्लियर मैं कहता हूँ, सारी जनता जानती है कि हकीकत में ये 11 साल बेमिसाल है। क्योंकि बेमिसाल इसलिए है, एक जब 0 पॉइंट का आदमी उठ के जब एक केंद्र में बैठता है, अपनी गद्दी संभालते हैं, जब भारत की गद्दी संभाली उन्होंने तो पहले ही मस्तक नभाया था और ये कहा था कि हम यहाँ की जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो अच्छा ही हो रहा, सरकार में कोई गलत नहीं हो रहा। टिप्पणी उठाने के लिए विपक्ष के पास कुछ लोग महंगाई को लेके कर रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ा दिया इनके सरकार में। महंगाई का अगर कहिएगा तो महंगाई आप यहाँ, अगर यहाँ की बात करते हैं भारत की महंगाई की, तो और हमारे भारत के पास में जो सटक बॉर्डर पे देश लगे हुए उनमें जरा देखिए कितनी महंगाई है। तो क्या वो लोग, बिल्कुल आपने सही कहा, नेपाल में देखिए तेल सस्ता है, यहाँ महंगा है। अरे नेपाल में तेल सस्ता है और पाकिस्तान में देखिए वहाँ टमाटर क्या रेट है, 250 रुपए किलो है अभी का रेट, देख लीजिए निकाल के। तो उसको क्यों नहीं लेके चलते हो? एक जगह की बात लेके कुछ नहीं होता है, ये राजनीति है, राजनीति का बहुत बड़ा। ये भी तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करें, हम अमेरिका से क्यों नहीं कंपेयर? जब पाकिस्तान से हम कंपेयर नहीं कर सकते तो हम नेपाल से कंपेयर क्यों कर सकते कि वहाँ तेल सस्ता है या महंगा है? ये तो भी नहीं कर सकते ना। क्यों सारा बोझ एक के ऊपर लाद रख दो, क्या वो ले जाएगा? अब अपने घर का पूरा खर्चा नहीं आदमी पर्याप्त चला सकता, 4 बच्चों के कच्चे बराबर नहीं खरीद सकता, सरकार पे तो आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि सरकार क्या करती है, पूरे देश को संभालना कोई मजाक बात होती है क्या? बताइए आप। जी को जानते हैं ना, आप बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका 11 साल पूरा हो गया कार्यकाल, लगता है कि उन्होंने देश के लिए कुछ काम किया है? किया तो है ही, जब प्रधानमंत्री है तो किया कहा काम किया है। आपको लाभ मिला है? हाँ मिला क्या नहीं, क्या मिला? अरे भाई हमको किसान निधि तो मिल ही रही है। अच्छा, चलिए देखिए, तो ये रहता है और क्या पानी भी मिल रहा है, इस उम्र में अगर ये सहायता मिल जा रहा है तो बड़ी बात है, बहुत है। क्या कहेंगे आप भाई साहब? देखिए मेरे हिसाब से कि बीजेपी की लोकप्रियता तो बढ़ी है और जो है अगर देखा जाए आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, आपको खुद ये महसूस हो जाएगा कि जो है भाजपा कहाँ किस स्टेज पे है। क्योंकि इस समय आम पब्लिक, आम लोगों के बीच में जो रुझान है, जो लोगों के अंदर ये चीज़ें है कि भाजपा आएगी तो सबका कल्याण होगा और किसी पार्टी में ऐसा नहीं है कि जो है सभी का कल्याण करे। क्योंकि वो किसी बस अगर कोई और पार्टी आती है तो आप देखिए किसी अपनी जात को लेकर चलती है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी जात को लेकर चलती है। वैसा नहीं, कोई भी कानून बनाती है या कोई भी क्या आप कह लीजिए कोई भी चीज के लिए होता है, बिल्कुल कोई भी चीज अगर वो इम्प्लीमेंट करती है तो एक कानून बनाती है, एक मापदंड रखती है कि आप इस स्टेज के नीचे अगर हैं तो आपको मिलेगा, आप चाहे किसी भी कास्ट के हो। आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप पंडित हैं, आप ठाकुर हैं, आप बनिया हैं, गुप्ता है, आप हरिजन हैं या मुस्लिम हैं। आप देखिए जो भी इन्होंने योजना चालू की है, भरपूर लोअर कास्ट या जितने भी कास्ट है सभी को भरपूर फायदा मिल रहा है।
और जिस इस स्टेज पर उन्होंने दिया एक मापदंड बनाया है कि आप इस मापदंड के अगर नीचे हैं। दादा का एक सवाल है जी। कह रहे हैं सांसद घटे हैं, 2014 में कुछ और थे, 19 में कुछ और थे, 24 में कुछ और हैं। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, सांसद नहीं घटे हैं, सांसद देखिएगा भी बढ़ेंगे। असल में क्या है, जो हमारी जो हमारी सभी पार्टियों का जो मेल था, कुछ ऐसा लोगों ने जो है जो संविधान के बारे में कुछ गलत जो मैसेज लोगों में डाला और लोगों गांव-गांव फैलाया। कहीं न भाजपा इसको डिफेंड करने में थोड़ा पीछे रह गई, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। लेकिन लोगों ने वोट दिया, उसके बाद लोग पछता रहे थे कि हम देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए अयोध्या का चुनाव, अयोध्या में मिल्कीपुर सीट जो है पहली बार तक तो लोगों ने हरा दिया और लोगों पूरा वर्ल्ड में ये हो गया, अरे वाह, जो राम को लेकर चले थे अयोध्या में हार गए। ऐसा नहीं थे, वहाँ की पब्लिक ने राम को नहीं हराया था, वहाँ की पब्लिक ने कुछ नाराजगी कुछ थी भाजपा के वहाँ के सांसद से, इसलिए हराया था। और फिर देखिए जब उपचुनाव हुआ तो वहीं भाजपा के जो प्रत्याशी थे काफी वोटों से जीते। तो ऐसा नहीं, वहाँ की पब्लिक जो है सब भाजपा के साथ खड़ी है और पूरे वर्ल्ड क्या पूरे हिंदुस्तान की। देखिए इन कुछ लोग ऐसे संकीर्ण मानसिकता है इनका, ये जहाँ भाजपा जीतती है इन लोगों को ये होता कोई वोट नहीं डाले देता है, यहाँ पे ईवीएम खराब है, और जहाँ भाजपा हारती है वहाँ पे सब कुछ सही है। तो ये इन लोगों को समझना चाहिए। और आने वाले समय में आप देखिएगा, आपकी बार चुनाव अभी फॉर एग्जांपल अभी बिहार का चुनाव होगा, उसमें भी देखिएगा और भाजपा को एक बहुत अच्छी जो है बहुमत मिलेगी। और चुनाव यूपी में होगा तो उसमें तो योगी जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे ही। तो देखिए आम लोग के बीच हम लोग थे और जिस तरह से आम लोगों ने क्या कुछ कहा, मोदी जी के जो कार्यकाल रहे सबने अपना अपना एक विचार रखा, लोगों की क्या सोच है, मोदी जी ने किस तरह से कार्य किया, सभी ने अलग अलग अपने अपने जो है बयान को रखा कि मोदी जी देश के लिए कितना कुछ किए। कई लोग नाराजगी भी जताए हैं कुछ उनके हिसाब से जो चीजें नहीं हुआ है उसको लेकर, और कई लोग इसके लिए जो है मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि देश को बहुत आगे बढ़ाया है मोदी जी ने। लखनऊ से कैमरा पर्सन के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज़ के लिए।